सो हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं क्लास टेंथ के बायोलॉजी का ये प्यारा सा टॉपिक। सो ये जो मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ये क्लास टेंथ में आता है। और क्लास टेंथ में एक चैप्टर आता है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अपने सेशन 24-25 में इस इवोल्यूशन वाले पार्ट को हटा दिया गया है, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। खैर, हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो इस हेरिडिटी वाले सेक्शन से है, ठीक है। और हमारे टॉपिक का नाम है मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये इसके बारे में हमें बताया किसने था, इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली किया किसने था। सो आप सब जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा मेंडल का, है ना। मेंडल साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करा था। इन्होंने मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे भी काम किया था, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे भी काम किया था। हम लोग अगले वीडियो में डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए अभी हम लोग मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखने का कोशिश करते हैं, है ना। सो सबसे पहले जो शब्द है उसमें ये एक छोटा सा पार्ट आ रहा है इस मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, जो कि ये मोनो मोनो का मतलब आप लोग जानते हैं होता है सिंगल, या फिर कह सकते हैं वन, या फिर कह सकते हैं एक। हाँ, तो ये किस एक का बात हो रहा है यहाँ पे। सो बच्चों, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम लोग एक ट्रेट को स्टडी करते हैं। फिर से बताइए, किसको स्टडी करते हैं? तो हम एक ट्रेट को स्टडी करते हैं। अगर किसी इनहेरिटेंस में हम एक सिंगल ट्रेट को, एक ट्रेट को अगर स्टडी करें तो उस इनहेरिटेंस को कहते हैं मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना। यहाँ हम लोग सिंगल ट्रेट की स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को और थोड़ा देखते हैं कि क्या ये सिंगल ट्रेट है। तो फॉर एग्जांपल, हमने जो ट्रेट यहाँ लिया है वो लिया है हाइट का, ठीक है। हाइट एक ट्रेट है। अच्छा, आप सब जानते हैं कि हाइट दो तरह का हो सकता है। या तो हाइट में हो सकता है टॉल, और नहीं तो हाइट में हो सकता है ड्वार्फ। हाँ जी, हाइट दो तरह की हो सकती है, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ, है ना। जैसे कि मोड ऑफ स्टडी, पढ़ने का जो तरीका है वो दो तरह का हो सकता है। या तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसी हाइट भी दो तरह की हो सकती है, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ। ओके। सो बच्चों, हाइट को तो हम बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं? ट्रेट। और ये जो दो चीजें हैं, ट्रेट के जो दो फॉर्म्स हैं, टॉल और ड्वार्फ, क्या आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? सो बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कह लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कह लीजिए। कई लोग इसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जगह पे कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स भी कहते हैं, है ना। आपको घबराना नहीं है इन नामों को सुनकर, हम अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि एक ट्रेट का दो अलील होता है। एक ट्रेट के कितने अलील होते हैं? दो अलील होते हैं। और इन दोनों अलीलों की खासियत यह होती है, प्रॉपर्टी यह होती है कि ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, मतलब एक दूसरे से ठीक उल्टे। जैसे हमने बोला कि हाइट, ट्रेट ले लो आप हाइट। अब हाइट दो तरह का हो सकता है, या तो होगा टॉल नहीं तो होगा ड्वार्फ, या तो होगा लंबा नहीं तो होगा नाटा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लंबा और नाटा ये दोनों अलग अलग एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे है ये दोनों, है ना। तो एकदम ठीक उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रेट के दो अलील होते हैं वह, प्यारे बच्चों, किस नेचर के होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स होते हैं, है ना।
एकदम ठीक उल्टे अलग अलग पोल के होते हैं, जैसे एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यही होता है। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम यहाँ जिस सिंगल ट्रेट को ले रहे हैं वह ट्रेट है हाइट, और हाइट का दो अलील हो सकता है, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ। इस हाइट के दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ। यानी आप समझ गए हैं कि मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो हम लोग मोनो शब्द का यूज कर रहे हैं इसका मतलब ट्रेट से है, कि यहाँ हम लोग एक ट्रेट को कंसिडर करते हैं, है ना। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे, और हम इसको यहाँ लिखते हैं हियर we consider single trait or one pair of contrasting characters और एलील, है ना। तो यहां हम किसको कंसीडर करते हैं भाई साहब? तो हम लोग यहाँ सिंगल ट्रेट को कंसीडर करते हैं, एक ही ट्रेट को कंसीडर करेंगे। या तो हाइट करेंगे, नहीं तो मन किया तो सीड कलर कर लेंगे, सीड शेप कर लेंगे, या फिर फ्लावर कलर कर लेंगे, लेकिन ट्रेट तो एक ही कंसीडर करना है यहाँ पे, है ना। हम यहाँ अपने बुक के हिसाब से जो स्टैंडर्ड हमारे बुक में दिया हुआ है हाइट को कंसीडर करने का, तो हम हाइट को कंसीडर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो या तो सिंगल ट्रेट कह लो, या फिर कह लो कि वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या फिर एलील। तो दोनों का अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं, एक ही अर्थ। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सो आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब असली शुरू होता है हमारा। इसके पहले जो भी कहानी अभी तक चली, इसने आपके बेसिक्स को मजबूत किया, कि भाई पता तो चले कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। मालूम चला पढ़ लिए कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर है ना 2 दिन बाद भूल गए। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तब तक कैसे कहानी याद रहेगी, है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें 2 तरह का क्रॉस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पेरेंटल क्रॉस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पेरेंटल क्रॉस, ठीक है। यानी यहाँ पेरेंट्स का क्रॉस कराएंगे। चलिए ध्यान से देखना आपको। चलो हम लोग लेते हैं पेरेंट्स को। चलिए पेरेंट्स को लेते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि पेरेंट्स का फिनोटाइप क्या होगा। सो गाइस, आई होप आपको फिनोटाइप का मतलब मालूम हो। फिनोटाइप का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, यानी बाहर से देखने में पेरेंट्स कैसे हैं। तो एक पेरेंट हम लेंगे टॉल, और एक पेरेंट हम लेंगे ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ खासियत क्या होगी कि जो टॉल होगा वो प्योर टॉल होगा, और जो ड्वार्फ होगा वो प्योर ड्वार्फ होगा। जो 2 पेरेंट्स लेंगे उसमें एक प्योर टॉल लेंगे और एक प्योर ड्वार्फ लेंगे। कोई कहे कि सर प्योर टॉल क्या होता है? तो बच्चा प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी। कोई बोले कि सर ये क्या है? अबे मतलब प्यारे बच्चा, कैपिटल टी का मतलब होता है कि ये एक डोमिनेटिंग अलील है। और देखिए प्योर ड्वार्फ को हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी, है ना। तो जनरली अगर हम कहीं कैपिटल वर्ड का कैपिटल लेटर लगा रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो हम उसको डोमिनेटिंग दिखाना चाहते हैं, है ना। मतलब ये टॉल वाला जो अलील है वो डोमिनेटिंग है, और ये ड्वार्फ वाला जो अलील है वो रिसेसिव है। आई होप आपको डोमिनेटिंग रिसेसिव मालूम है, ठीक है। तो एक पेरेंट लेंगे प्योर टॉल, एक लेंगे प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल हो जाएगा कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ हो जाएगा स्मॉल टी। इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स का फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? माफ कीजिए, जीनोटाइप, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरेंट्स का जीनोटाइप। ऊपर लिख दिया फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, और जीनोटाइप का मतलब होता है कि एक्चुअली में जीन में क्या अरेंजमेंट है। तो जीनोटाइप लिख दिया। अब हम यहाँ इससे बनाएंगे गैमीट्स। चलिए इसको साइड कर देते हैं हम लोग,
क्योंकि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम यहाँ बनाते हैं पेरेंट से गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। सो चलिए यहाँ से बच्चों 2 गैमीट बन सकता है, दोनों सेम तरह का ही बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। आप बताइए यहाँ से कितने गैमेट्स बन सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 2 बनेंगे और दोनों एक ही तरह के बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब गैमीट बना लिया हमने, अब समय है इनका क्रॉस कराने का। क्या कराने का? क्रॉस, या फिर कह दो फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्रॉस कराते हैं, एक बार इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ और एक बार इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ। तो ये जब क्रॉस हुआ तो बना हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जब दूसरा वाला हुआ तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई बोले सर क्यों बना? तो अच्छा देखो, यहाँ कैपिटल टी है और ये टी हमारी ऐसे जा रही है ना, एक यहाँ से कैपिटल टी आ रहा है और एक यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है, तो मिल के हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, यहाँ भी वही कहानी हुई, यहाँ से कैपिटल टी आया और देखो ये राइट से स्मॉल टी आया और मिल के बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ओके। अब ये सेम काम हम इस वाले के साथ भी करेंगे, तो यहाँ भी मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले के साथ भी करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा सर्कल गड़बड़ हो गया है ना, ठीक है बच्चों। क्रॉस हो गया कंप्लीट, ये हमने कराया क्या? क्रॉस। और क्रॉस कराने के बाद ये जो हमें मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो 4 कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हैं बच्चों, यही क्या है? F1 जनरेशन है, फीलियल 1 जनरेशन है। फीलियल 1 जनरेशन कह लो या फिर पहली जनरेशन कह लो। पेरेंटल जनरेशन के बाद जो जनरेशन आती है उसे फीलियल 1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम लोग F1 जनरेशन। क्या कह सकते हैं? F1 जनरेशन। F1 को अगर आप और एलाबोरेटेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए फीलियल 1 जनरेशन। अब आप हमें बताएंगे कि ये जो 4 कैपिटल टी स्मॉल टी आए हुए हैं, ये आपको फिनोटाइप लग रहे हैं कि जीनोटाइप लग रहे हैं? ये जो चारों हैं आपको फिनोटाइप लग रहे हैं कि जीनोटाइप लग रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये तो फिनोटाइप है, तो हमने ये जो लिखा है वो F1 जनरेशन का फिनोटाइप लिखा है, ठीक है। इसको और अगर हम लोग अच्छे ढंग से लिखें तो बोल दो, दिस इज F1 जनरेशन फिनोटाइप, दिस इज फीलियल 1 जनरेशन फिनोटाइप। माफ कीजिए, ये जीनोटाइप है, माफ कीजिए, दिस इज जीनोटाइप सॉरी, दिस इज जीनोटाइप, ठीक है। तो ये जीनोटाइप है क्योंकि हमको यहाँ जीन का अरेंजमेंट दिख रहा है। अच्छा, हम कहें कि तुम बताओ ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो प्योर पेरेंट यानी प्योर मेल और प्योर फीमेल के क्रॉस से बने हैं, ये जो 4 बच्चे, ये बाहर से देखने में कैसे होंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पे कि कौन डोमिनेट कर रहा है। सर यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी को डोमिनेट कर जाएगा, तो सर ये कैसा हो जाएगा? टॉल। हम बोले ठीक है, तू बता ये कैसा दिखेगा? सर यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, सर ये भी बाहर से दिखेगा टॉल। हम बोले ठीक है, तीसरा बताओ। सर ये भी होगा टॉल। चौथा बताओ, ये भी होगा टॉल, है ना। जब 2 अलील, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एक साथ हो तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव को दबा देता है, खुद को उसके ऊपर एक्सप्रेस कर देता है। इसके वजह से चारों ऑफस्प्रिंग हमारे हो जाएंगे टॉल, ठीक है। तो ये फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है F1 जनरेशन का? तो आप कहेंगे कि ये तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप है, ठीक है, ये F1 जनरेशन का फिनोटाइप है, ओके। हमें फिनोटाइप मालूम चल गया, हमें F1 जनरेशन भी मालूम चल गया। हमें यह मालूम चला भाई कि F1 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे 4 बनेंगे। इन ऑफस्प्रिंग्स में एक बात अगर आप नोटिस करें पेरेंट्स से, है ना, इसको हम और छोटा कर देते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाएँ। तो अगर आप पेरेंट्स से एक चीज़ को कंपेयर करें
हम यहाँ हाइलाइटर का यूज कर रहे हैं। पेरेंट्स देखिए कैपिटल टी प्योर टॉल, लेकिन सारे ऑफस्प्रिंग को देखो ना, कोई ऑफस्प्रिंग प्योर है क्या? नहीं, कोई भी होमोजाइगस नहीं है, ये चारों का चारों हेटेरोजाइगस है। लेकिन जो पेरेंट्स लिए थे, पेरेंट्स तो होमोजाइगस थे भाई, होमोजाइगस थे ना, क्योंकि पेरेंट्स में तो एक ही तरह के दोनों अलील हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग में देख रहे हैं तो दोनों अलील अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है। आई होप आप इस चीज़ को इसमें ऑब्जर्व किए है ना। टॉपिक पढ़ने का अर्थ यह भी होता है कि हम उसको पढ़ते जाएं और साथ ही साथ ध्यान से देखेंगे तो कई सारे ऑब्जर्वेशंस भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पेरेंटल क्रॉस हो गया, ये इसका ओवरव्यू है। अब हम देखेंगे पेरेंटल क्रॉस के बाद F1 क्रॉस। ठीक है, अब ये F1 क्रॉस क्या होता है भाई? F1 जनरेशन में हमको जो भी ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, अब हम उनका क्रॉस कराने वाले हैं। तो आप तो जानते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं F1 क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस हो गया, अब पढ़ेंगे F1 क्रॉस। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पे F1 में जो पेरेंट्स लेने वाले हैं वो कौन से हैं। तो आप सब जानते हैं, यहाँ तो एक ही तरह के चार बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है? तो आपने कहा कि सर ये तो हमको जीनोटाइप जैसा लग रहा है। हम बोले ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ये जीनोटाइप है। हम बोले कि ठीक है, तुम F1 के पेरेंट्स का फिनोटाइप हमें बताओ। तो तुम कहोगे कि सर कैसा मजाक करते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, होगा ना। तो अब हम इन दोनों का क्रॉस कराने वाले हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए रेडी। तो आप सब जानते हैं कि पहले हम लोग दोनों, एक का जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखने के बाद हम गैमीट बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि F1 में जो ऑफस्प्रिंग बने थे, अब ये पेरेंट की तरह काम कर रहे हैं, अब इनका क्रॉस होगा। तो क्रॉस कराने के लिए तो गैमीट बनाना पड़ेगा ना, गैमीट तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी से कितना गैमीट निकलेगा? तो आप कहेंगे कि 2 निकलेगा, है ना। एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। हम बोले ठीक है, बताओ यहां से कितना निकलेगा, है ना, बताओ यहां से कितना निकलेगा? तुम बोले सर फिर से 2 निकलेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। बोले गैमीट बन गया? तुम बोले हाँ सर बन गया। तो अब आगे क्या करेंगे? तो जब गैमीट बन गया, सब चीज़ रेडी है, तो अब तो क्रॉस कराना है। चलो कराते हैं क्रॉस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये F1 का क्रॉस है, ये पेरेंट्स का क्रॉस नहीं है। पेरेंट्स का क्रॉस तो कर चुके हैं, ये तो F1 का क्रॉस है। चलिए कराते हैं। ये होता कैसे है बच्चों, जरा एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा। कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा। ओहो, ठीक है, ये काम नहीं करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको। ये कैपिटल टी मिलेंगे तो क्या बनेगा? सर कैपिटल टी मिलेगा। हम बोले ठीक है, ये मिलेंगे और ये मिलेगा तो क्या होगा? सर कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। क्लियर है? अभी हमने लेफ्ट से एक अलील को उठाया, एक गैमीट को उठाया और राइट वाले दोनों से करा दिया क्रॉस। अब दूसरे को उठाएंगे और फिर इधर वाले दोनों से कराएंगे। चलो ठीक है, चलो इसके लिए अलग पेन ले लेते हैं। इसको उठाया, इससे कराया, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक हो जाएगा कैपिटल टी, दूसरा हो जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। इन दोनों को कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हम बोले ठीक है, इस स्मॉल टी और इस स्मॉल टी को कराओ, तो तुम बोले दोनों स्मॉल टी आ जाएगा। अब हमारे पास F2 जनरेशन आ गया है।
F1 जनरेशन का क्रॉस हुआ तो जो नया जनरेशन मिला वो है F2 जनरेशन, यानी माफ कीजिए, यानी ये जो हमें यहाँ मिला है दिस इज F2 जनरेशन। ओके, ये सबस्क्रिप्ट में होगा, दिस इज F2 जनरेशन। आप बताइए F2 जनरेशन का फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है? तो सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे जय माता दी नहीं, जीनोटाइप। ठीक है, ये F2 जनरेशन का जीनोटाइप, क्रॉस कराने पे हमको जीनोटाइप मिल गया है ना। अब हमारा काम क्या है? फिनोटाइप देखना। तो क्या आप हमें फिनोटाइप देख के बताएंगे? चलिए देखते हैं कि F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले हैं इनका फिनोटाइप क्या क्या है, माफ कीजिए, इनका फिनोटाइप क्या है। अगर आप यहाँ गेस कर पा रहे हैं तो चारों का फिनोटाइप आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपने डाल दिया होगा। कैपिटल टी कैपिटल सी तो निकल के आएगा टॉल, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा बच्चों? तो आप कहेंगे टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा अगेन? तो आप कहेंगे टॉल। स्मॉल टी क्या होगा? तो आप कहेंगे अरे ये दोनों रिसेसिव वलील एक साथ है। हाँ, यहाँ तो स्मॉल टी को कोई दबाने वाला भी नहीं है, यहाँ तो दोनों स्मॉल टी ही हैं, यानी ये जो बनने वाला है ये फाइनली बनेगा ड्वार्फ। क्या बनेगा? ड्वार्फ। ठीक है, चलिए हमने सबके फिनोटाइप को भी देख लिया। अब प्यारे बच्चों, अब दो चीज़ इम्पॉर्टेंट बात करना है और फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे। क्या बात करना है कि एक बार हम लिखेंगे फिनोटाइप का रेशियो, ठीक है, एक बार लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे कि दिख रहा है, अगर हम टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो अगर यहाँ लिखने चले तो सर हमको तो यहाँ 3 टॉल दिख रहे हैं। हम बोले ठीक है नीचे लिख दो। और ड्वार्फ कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे 1 ड्वार्फ है। तो यहाँ फिनोटिपिक रेशियो जो बन गया F2 जनरेशन का वो हो गया 3:1। हम बोले ठीक है, अब तुम हमें जीनोटिपिक रेशियो बता दो। अब तुम हमें जीनोटिपिक रेशियो बता दो F2 जनरेशन का। तो तुम कहोगे कि ठीक है सर, अब तो देखना पड़ेगा ना कितने तरह का जीनोटाइप बन रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जीनोटाइप तो 3 तरह का बन रहा है, एक ये देखिए, एक ये अलग और ये अलग ना सर। एक तो कैपिटल टी बन रहा है और एक उधर स्मॉल टी बन रहा है, और सर बीच में 2 एक तरह का बन रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको लिख लेंगे हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम इसको दे देंगे रेशियो का फॉर्म और हम बोलेंगे चलो ठीक है अब गिनो कैपिटल टी कितना है? तो आपने कहा 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? तो आपने कहा 2। स्मॉल टी कितना है? आपने कहा 1। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो भी आ चुका है F2 जनरेशन का। आई होप ये क्लियर है आपके लिए, ठीक है। हमने F2 जनरेशन का भी क्रॉस देखा, पेरेंटल का, F1 का भी क्रॉस देखा और ऊपर पेरेंटल का भी क्रॉस देखा ना। सो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आई हो, ठीक है ना। हमने यहाँ से शुरू किया था, बेसिक पढ़ा। मोनो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सिंगल ट्रेट लेते हैं, हर एक ट्रेट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील होते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, है ना। यहाँ हमने चूंकि हाइट को लिया तो हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग क्या हो गया कैरेक्टर? एक हो गया तुम्हारा टॉल, एक हो गया ड्वार्फ, और ये सारी कहानी हुई। और चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन यानी पेरेंटल क्रॉस करा रहा है। देखो प्योर पेरेंट है कैपिटल टी, प्योर पेरेंट है स्मॉल टी। इसके 2 गैमीट बने, यहाँ इसने एक ही दिखाया है लेकिन बनेंगे 2 कैपिटल टी, यहाँ ही बनेंगे 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका ये जो क्रॉस हो रहा है देखो, तो जो पहला बना ये बना
कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये F1 जनरेशन आ गया, देखो यहाँ पे F1। अब इस F1 जनरेशन का ये फिर से क्रॉस करा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये देखो करा दिया इसने। तो 4 बने, उसमें से 3 टॉल और 1 डॉर्फ, देखो 3:1 रेशियो आ गया। देखो लिखता भी है फिनोटिपिक रेशियो 3:1, है ना। अगर आप इसको देख पाए तो कहता है कि फिनोटाइप जो बन रहा है भाई साहब, ये फिनोटाइप बन रहा है ये 3:1 का बन रहा है, और जो जीनोटाइप बन रहा है ये 1:2:1 का बन रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, पूरी कहानी समझ में आई हो, है ना। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप इसको जाके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू।